आपका कभी फैमिली के बारे में आपका कोई ज्ञान तो है ही नहीं, तो देश के बारे में आपको कैसे ज्ञान रहेगा बताओ। आप सिर्फ हिंसा ही कर सकते हैं, यही आपका शूट करता है। और जो लोग अत्याचार करते हैं वो कभी अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता है। कहावत है, ऐसा इंसान से बेहतर जानवर अच्छा है। ऐसा इंसान बनने से जानवर बनना अच्छा है। जंगली जानवर भी अच्छा है, ऐसा ही लोग कहते हैं। अगर अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पाते तब जाके ऐसा बात निकलता है मुंह से। हद से बाहर हो गया। तुम लोग अत्याचार करते हो और तुम लोग यही कहते हो कि हमारा हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो कुर्सी में इस देश का सत्ता में बैठा कौन है? मर्द है? मैं ही सरकार हूं और मैं ही कहता हूं तुम लोगों का क्या होगा बताओ। अजीब बात है मेरे दोस्त। मैं सरकार हूं, सरकार होकर मैं ये कह रहा हूं तुम्हारा इज्जत सुरक्षित नहीं है। तो क्या मैं सरकार बनने का लायक हूं? अजब इंसान है इस देश में यार। जो लोग कहते हैं मैं सुरक्षित नहीं दे पा रहा हूं, नहीं दे पाऊंगा, तो उसी नेता का पूंछ पकड़ने का क्या जरूरत है? तुम्हारा दिल के अंदर ये डाल के रखे, वो क्या? अगर वो मुसलमान आ जाए तो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा, और मुगल आएगा तो अत्याचार होगा। समझ में नहीं आता है ये इंसान मान भी कैसा लेता है। दिमाग के क्या पड़ा हुआ है, क्या भूसा पड़ा हुआ है, ये समझ में नहीं आता है हम लोग को। पब्लिक के अंदर ये पब्लिक के दिमाग में क्या भरा है बताओ। एक इंसान बोल रहा है ये मुगल का जमाना नहीं है। सही बात है, मुगल का जमाना तो कई साल हो गया, गुजर गया। लेकिन उसी इस इंसान की बात सुनकर तुम जल रहे हो। ये मुगल ने इंसान के ऊपर इतना दिन अत्याचार किया है, जुल्म किया है, जुल्म किया है, हमारा हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया है। सच बता, अगर हिंदू के ऊपर अगर ये लोग जुल्म करते तो इस भारत के अंदर, इस इंडिया की, इस देश में एक भी हिंदू नहीं रहता अगर अत्याचार करते तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो वो अत्याचार नहीं किया है, मैं नहीं बता रहा हूं अत्याचार नहीं किया है, अत्याचार किया है। लेकिन फिर भी 600 साल तक हुकूमत की है, एक भी हिंदू नहीं रहता अगर वो चाहते तो। फिर भी हिंदू की संख्या इस इंडिया में ज़्यादा है। क्यों? समझ में नहीं आता है तुम लोगों का। किसी की बात के ऊपर यकीन कर ले तो कभी अपना दिमाग में भी तो चलाओ।
कभी तो सोचो, जो बात बोल रहा है ये हक, ये सच बोल रहा है ना झूठ बोल रहा है, ये दंगा लगाने वाला बात कर रहा है, कभी सोचा नहीं है? अरे भाई, अत्याचार करने वाला, मरने वाला, जुल्म करने वाला होता, मार देने वाला होता है, तलवार की नोक पर रख कर ये मुसलमान बनाने वाला है। अगर ऐसा होता तो इस देश में सिर्फ मुस्लिम ही रहता, हिंदू नहीं रहता, हिंदू क्रिश्चियन कहीं भी नहीं रहता, पूरा इस्लाम कंट्री हो जाता था 650 साल तक, 600 पकड़ो। छः 600 या 300 साल तक राज किया है इस देश में। अब बताओ, आज भी मुस्लिम से ज़्यादा इस देश में हिंदू ज़्यादा है। मार दिया होता, काट दिया होता, फेंक दिया होता तो आपको टिकी नज़र नहीं आता, टिकी नज़र आता था? बताओ। लेकिन वही इंसान कभी सोचता नहीं है, फिर भी वो कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ। ये पढ़ा लिखा समाज ही कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, और वही पढ़ा लिखा समाज ही यही विश्वास कर लेता है। लेकिन कैसा पढ़ा लिखा है भाई? कभी तो किताब में पढ़, वो कहेंगे जो मैं किताब में पढ़ा मैं वही बता रहा हूँ। अगर किताब में पढ़े हैं तो बताएं, ठीक है, लेकिन अपना दिमाग भी तो है, थोड़ा सा भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना? नहीं, ऐसा ही थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे इस बात को, फिर सोचेंगे जो ये बात जो नेता अब बोल रहा है इसका बात कितना सही है, कितना सच है, कितना गलत है, तब तो जाके तो आपको समझ में आएंगे। पढ़ा लिखा का मतलब क्या है कि कोई अगर झूठ कह दे वो मान के चले? पढ़ा लिखा का मतलब ये हो गया? ये तो मूर्ख करते हैं। जो पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार जो है, अगर उसको कोई कुछ कह दे उसी के ऊपर वो चलता रहता है, वो कभी सोचता नहीं है। लेकिन पढ़ा लिखा होने का क्या मतलब है? पढ़ा लिखा होने का, अगर मेरा दिमाग में अगर कोई अगर मेरे बात अगर कुछ कहे, अगर कोई मेरे को कहे उसको जाके मार दे, मैं अनपढ़ गंवार हूँगा तो उसको जाके मार दूंगा कुछ पैसों के लालच में। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, अगर कोई मेरे को कहे उसको जाके मार दे, मार डालेगा तो मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा। एक बात बताओ, उसको मारने के लिए अगर वो मेरे को पैसा दे तो मेरे को भी मारने के लिए ये भी किसी को भी ये पैसा दे सकता है? दे सकते कि नहीं? तो सोचना चाहिए मैं उसको क्यों मारूं। जो अनपढ़ है वो कभी सोचेगा नहीं जो क्यों मारूं, लेकिन जो पढ़ने वाला है उसको तो सोचना पड़ेगा। जो उसको मैं मारूं तो जाके तो क्यों मारूं, कब क्यों मारूं, ये सोचेगा। अगर पढ़ा लिखा का मतलब सोच समझ, अगर पढ़ा लिखा करने के बाद अगर सोच समझ ना रहे तो वो पढ़ा लिखा का मतलब क्या है बताओ? जो हक है, जो सच है, दुनिया को सामने लाके रखने का, दिखाने का, दुनिया को दिखाओ मैं दिखाती हूँ ये सच है। देखने की बाद फिर इंसान विश्वास करता है। वो कौन सा विश्वास? जो सच उसी बात के ऊपर। और इस देश में जो नेता क्या करते हैं, हमारा ज़मीन लेके तुम्हारा पास लेके रखोगे, अरे मस्जिद मदरसा कैसे चलेगा? तुम तो एक 40 कौड़ी नहीं देते हो, सरकार तुम तो एक 40 कौड़ी नहीं देते हो तुम्हारा जेब से। मस्जिद या मदरसा, मस्जिद का इमाम का, मुअज्जिन का, मस्जिद का जो खादिम रहता है उसका, मदरसा के जो टीचर रहता है उन लोगों का, इन लोगों का सैलरी कौन देगा, पगार कौन देगा? तुम देते हो 5 पैसा, फिर भी इसे छीन के ले रहे हो। इसका मतलब ये सब बंद करने का है। मस्जिद तोड़ रहे हो, मस्जिद तोड़ रहे हो, मदरसा तोड़ रहे हो। तुम्हारा सीने के ऊपर क्या चढ़ के बैठेंगे मदरसा मस्जिद तुम तोड़ रहे हो। और हिंदू लोग भी दौड़ के जा रहा है वो भी तोड़ने के लिए। पता नहीं है कौन सा दिमाग तुम्हारा अंदर, वो दिमाग के अंदर कौन सी बात बिठा दिया मेरे दोस्तों।
सोचना चाहिए। हमारा जो संपत्ति है हमारी रहने दो, तुमसे तो मांगने तो नहीं जा रहा हूं। फिर उसी से चलता है। तो मेरे कहने का मतलब, वक़्फ़ बिल जो पास हुआ है, ये जो मुनाफिक ये जो कहता था, ये कहता है, नेता जो कहता है, क्या कहता है, मुस्लिम का एक हाथ में कुरान रहेगा और दूसरा हाथ में कंप्यूटर रहेगी, कंप्यूटर रहेगा। लेकिन वही इंसान जो बोलने वाला मुसलमान के एक हाथ में कुरान रहेगा, दूसरा हाथ में कंप्यूटर रहेगा, वही इंसान फिर बोल रहा है बिल पास कर रहे हैं मुसलमान के जायदाद जो ज़मीन है उसके ऊपर बिल पास कर रहा है, छीन रहा है। मुसलमान का जो 3 तलाक था, इसमें शरीयत जो नियम था उसका ऊपर लागू कर दिया। मुसलमान का मस्जिद तोड़ रहा है, तुम देख रहे हो, फिर बोला मैं तुम्हारा साथ हूँ। ये चूहे की जैसा नहीं है, सुरंग बना के रखेंगे। एक सुरंग से घुसे, दूसरे सुरंग में निकलने के बाद मैं आ गया हूं तुम्हारी तरफ, बस वहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर उस सुरंग से निकल के इस सुरंग के मुंह से निकल के वो कहता है मैं तो तुम्हारी साथी हूँ। व इज़ा क़ील लकुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। इन लोगों के ऊपर कभी विश्वास मत करना, ये हमेशा इंसान का धोखा देता है, हमेशा इंसान का नुकसान पहुंचाता है। इन लोगों से होशियार रहना। लेकिन मुसलमान सुनता है तब ना, मुसलमान सुने तब ना, ये कभी तो सुनता ही नहीं है, ये सिर्फ अपना ही सुनता रहता है, अपना मन में जो आता है वो करता रहता है, मुंह पे जो बात आता है वही कहता रहता है। गाली देना, मारपीट करना, हक के ऊपर लड़कर करो। खामखा ऐसा झगड़ा मत करो, फुजुल की झगड़ा, फुजुल की मारपीट मत करो। कभी भी मारपीट ना करना, कभी नहीं करना। मारपीट अगर करना ही है, इंसान के लिए करो, किसी जात के लिए नहीं, सिर्फ इंसान के लिए मारपीट करो, इंसानियत बचाने के लिए। इंसानियत बचाने के लिए मारपीट करो। खुदा खुश होगा, तुम्हारा जो रब, तुम्हारा जो प्रभु है वो तुम्हारे ऊपर राजी हो जाएगा और वो यही कहेंगे ये मेरे बंदा हक के ऊपर हक के लिए लड़ रहा है, इंसानियत के लिए लड़ रहा है, किसी ज़ात के लिए नहीं, इंसानियत के लिए लड़ो, इंसानियत के लिए मरो, मारो और मरो, दोनों काम करो। ये कभी ये कहेंगे मैं तुम्हारा साथ हूँ, लेकिन वो बीच में से देखेंगे तो मेरा साथ नहीं है। मुनाफिक जो है, काफिर जो है, खुला दुश्मन है, उन लोगों से होशियार रहना। अफसोस की बात तो यही है, उनसे दुश्मनी नहीं करना। दुश्मनी की मतलब कुछ और है, उन लोगों से होशियार रहना। इस मतलब उन जो बात कहते हैं
उस बात के ऊपर कभी तुम आ मत जाना, नहीं आना। अगर उस बात के ऊपर तुम आ गए तो याद रखना तुम्हारा बर्बाद निश्चित है। इसी बात से दूर